आज हम दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। वो प्रश्न हैं, चलिए हल करते हैं। एक तो प्रश्न नंबर 13 है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और कई बार आया है। तो पहले करेंगे हम प्रश्न नंबर 13 को, और उसके बाद एक प्रश्न और है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है और बार बार पूछा भी जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 13 हम हल करते हैं। और पहले प्रश्न नंबर 13 में पढ़ रहा हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाजों के बीच की दूरी पूछी है उसने। तो पहले चित्र बना लेंगे हम। उनके अवनमन कोण दिए हैं हमें। ये कोण दिया है हमें उसने 30 डिग्री का। जब ये कोण 30 डिग्री का है तो ये होगा 30 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण है। और दूसरा दिया है हमें उसने 45 डिग्री का। दूसरा दिया 45 डिग्री का, ये वाला कोण, यानी कि ये पूरा कोण दिया है हमें उसने, ये पूरा 45 डिग्री का। ये इस तरह से दो कोण दिए हैं। और इसकी ऊंचाई दी है हमें 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं दो जहाज। 75 मीटर ये ऊंचाई है। तो इसे नाम दे लें हम पहले, त्रिभुज ए बी सी डी। तो उसने पूछी है, ये बीच की दूरी पूछी है हमें उसने, दो जहाजों के बीच की दूरी। ये दो जहाज हैं तो इस दूरी को मान लें हम x मीटर। ये मान लिया मैंने x मीटर, दोनों के बीच की दूरी को x मीटर। तो हल करते हैं प्रश्न को। समकोण त्रिभुज पहले लेंगे हम, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर, थीटा का मान है हमारा 30, तो tan 30 बराबर, और लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AB। तो इसका मान रख दें, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान 75 बटे AB। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यह आ जाएगा AB बराबर 75/√3, 75/√3, और इसे बना दें समीकरण नंबर 1। अब हल करेंगे हम दूसरे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC में। समकोण त्रिभुज BDC में, BDC में tan थीटा बराबर लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान है हमारा 45 डिग्री, tan 45 बराबर, और लंब है हमारा BC और आधार है हमारा BD। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर, और BC का मान हमारा 75 है, 75 बटे BD। अच्छा, तो जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, या ऐसे लिखें BD बराबर 75, BD बराबर 75 मीटर आया। लेकिन हमारे पास समीकरण 1 दिया है AB बराबर 75/√3। तो अब एक चीज ध्यान रखें, हमारे पास है AB बराबर AD प्लस BD, ठीक।
और BD का मान है हमारे पास और AB का भी मान है, तो इनके मान रख देंगे इसमें हम, यह मान रखते हैं, मान रखेंगे जब AB का मान है हमारा 75√3 बराबर AD का मान हमें ज्ञात करना है, तो AD को ऐसे ही रहने देंगे और BD का मान है हमारा 75। बात आई ना समझ में। AB तथा BD के मान रखने पर, मैं लिख रहा हूं यहां कोष्टक में, AB तथा BD के मान रखने पर, तो 75 को धर ले आए तो यह आ जाएगा 75√3 माइनस में आ गया इधर 75 क्योंकि उधर प्लस का था बराबर AD या AD को धर लिख दें, AD बराबर और यहां से 75 कॉमन ले लें, 75 दोनों जगह तो 75 कॉमन ले लिया, 75 कॉमन लेने पर तो यहां तो बचेगा √3 -1 और यहां पर बचा -1, तो लिख देंगे। और AD का मान हमने x माना था तो x बराबर आ गया 75√3 - 1 मीटर, लिख देंगे। अतः क्या पूछा था उसने पूछा था हमें जहाजों के बीच की दूरी, अतः जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75√3 - 1 मीटर आ गई, ये आ गई इन दोनों के बीच की दूरी। स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, इस प्रकार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, पूरक कोण दिए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। डायग्राम को समझेंगे इसके को, पूरक कोण दिए हैं हमें उसने, इसके डायग्राम को ऐसे समझें। ये कोण दिया है हमें उसने 90 - थीटा, इसे मान लेंगे हम 90 - थीटा क्योंकि पूरक हैं ये, और इसको मान लेंगे हम थीटा डिग्री, और ऊंचाई को मान लेंगे हम h मीटर ऊंचाई मान लेंगे ये। तो इसे नाम देते हैं A B C D, ऐसे नाम देते हैं। तो हल करते हैं प्रश्न को। पहले ले लें हम समकोण त्रिभुज, ऐसे लें समकोण त्रिभुज ABD में लें। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें, उसने हमें दिया है कुछ, उसने हमें सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु दिए हैं, यानी कि एक बिंदु यहां दिया है, ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ये बिंदु दिया है हमें यहां पर, ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से उसने दो बिंदु भी दिए हैं हमें, ये 9 मीटर और ये 4 मीटर। इस चीज का और ध्यान रखें। तो हल करेंगे हमें, पहले ले लें हम त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान थीटा ही है तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, और लंब है हमारा h, और आधार दिया है हमें AB 9 मीटर, तो tan थीटा बराबर आ गया 9 मीटर। इसे ही छोड़ दें और इसे बना दें समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में, ऐसे लें CBD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और tan थीटा का मान है हमारा 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 - थीटा बराबर, और लंब है हमारा h, और आधार दिया है हमें 4 मीटर, तो tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर ही आ जाएगा h/4। इसे बना दें समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1
1 तथा 2 की गुणा करने पर, आपस में गुणा कर दें, इनकी गुणा करने पर जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा। लेफ्ट वाले की लेफ्ट तरफ कर दें, यानी कि इधर वाले की इधर वाले से, tan थीटा इंटू cot थीटा, और राइट वाले की राइट वाले में गुणा कर दें, h/9 गुणा h/4। तो इसे tan थीटा और tan थीटा को तोड़ देंगे cot थीटा को तोड़ देंगे 1/tan थीटा में, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और इधर गुणा कर देंगे h की h में गुणा करेंगे तो h² और 9 की 4 में गुणा कर दें, 9 चौक 36, tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1, तो 1 बराबर h²/36, 1 के नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h² बराबर 36 आया, तो h बराबर आ जाएगा √36, और 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6 होता है, h बराबर 6 मीटर। यही सिद्ध करवा रहा था वो, उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, h बराबर 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 16, जिनको हमने हल किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। यहाँ से 7 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में हर बार।